ईसाइयों और सिखों, अपनी अपनी जात के बंधनों में हिंदू बन गए और अपनी अपनी जात की जकड़ में मुसलमान बन गए। हर कोनों में, हर जातियों में, और जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के यहाँ माँ के पेट से जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो कुछ लेकर नहीं आते, न वो कुछ पहचानते हैं, न वो कुछ सुनते हैं, न वो कुछ समझ सकते हैं। न उनके पास उर्दू है, न उनके पास हिंदी है, न वो शादी विवाह करके आते हैं, न कोई मकान लेके आते हैं और न कोई काम काज। जब बच्चे पैदा होते हैं तो मुसलमानों के यहाँ रोते हैं, हिंदुओं के यहाँ भी रोते हैं। मुसलमानों को भी अपने अक्ल से सोचना चाहिए कि मेरी औलाद जो बच्चे और बच्चियां पैदा हुई है वो कुछ लेके नहीं आए। हिंदुओं को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में बेटे और बेटियां पैदा होते हैं वो कुछ लेकर नहीं आते। रोते क्यों हैं? उनको डर है। क्यों रोते हैं? बच्चे को पीड़ा है। क्या तुम ये कभी पूछ सकते हो कि क्यों रोते हो? क्या वो तुमको बता सकता है कि मैं इसलिए रोता हूं? उसको दर्द है, उसको पीड़ा है, तकलीफ है, उसको धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि और अकल जागती है। ज्यों ज्यों धीरे 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 जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों पर धीरे धीरे बुद्धि खुलती है, अकल जागती है। फिर आप पहचान कराते हो ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी माँ है। हिंदुओं के यहाँ हिंदी पढ़ाते, ईसाइयों के यहाँ अंग्रेजी पढ़ाते, और लोग हैं उनके यहाँ अपनी अपनी भाषा शुरू कर देते। लेकिन हमको वो बात हमेशा ध्यान में और अक्ल में रखनी चाहिए कि जब बच्चा पैदा हुआ और बीच में जो कुछ भी आप ये देखते हो ये सब उस माया की छाया है। और ये भी देखते हो ये जिसमें ये मनुष्य शरीर है, ये बेशकीमती अनमोल है, ये नर नारी बच्चे बच्चियों को दोबारा नहीं मिलेगा। चाहे तुम रामायण समझो न समझो, गीता को समझो न समझो, वेदों को समझो न समझो, कुरान को समझो न समझो, हदीस को समझो न समझो, वजीरों की बात को मत समझो, महात्माओं की बातों को आप उनके उपदेशों को मत समझो। लेकिन बात यह है कि मनुष्य शरीर ये जितना बहुत अच्छे कामों से मुसलमानों ने बहुत खैरात की और गरीब दुखियों हकीमों को अपनी हक हलाल की कमाई में से कुछ खैरात किया होगा। इसी तरह से हिंदुओं ये जो अनमोल मनुष्य शरीर नारी बच्चे बच्चियों को मिला है, इसने बहुत जन्मों से पुण्य कमाए, बड़ी सेवाएं की, भूखों को आपने भोजन दिया, प्यासों को पानी दिया, जो बीमार थे उनको दवा दी, बड़े बड़े कष्ट सहे, उन कष्टों से मिला है कि ये मेहराब है, ये एक छज्जा है, ये मस्जिद है, ये जिस्मानी एक मस्जिद को खुदा ने खुद बनाई, इंसान कोई नहीं बना सकता, उसने अपनी कारीगरी से। तो आज मौत के पहले, मरने के पहले तुम्हारी जीवात्मा
तुम्हारी रूह, मुसलमानों की रूह नजात पाती, हिंदुओं की जीवात्मा स्वर्ग पा जाती, तुमको वैकुंठ मिलता, स्वर्ग मिल जाता, मुक्ति मिलती, मोक्ष मिल जाती, अरे तुम जन्म मरण से छुटकारा पा जाते। लेकिन हम लोग ये मनुष्य अनमोल ये जिस्म बेशकीमती पाकर के दिन में काम करते हैं और ये भी नहीं मालूम कि शरीर से क्या अच्छा काम और क्या बुरा। हम ये भी नहीं समझते हैं कि गुनाह क्या है, हम ये भी नहीं समझते हैं कि पाप क्या है, हमको ये भी नहीं मालूम है कि मनुष्य धर्म क्या है, हम ये भी नहीं जानते हैं कि इंसानी मजहब क्या है। अब फकीरों की, सच्चे फकीरों की मुसलमानों को जरूरत है। अरे हिंदुओं, सच्चे महात्मा की जरूरत हिंदुओं को है। अगर सच्चे महात्मा हिंदुओं को मिल गए तो रास्ता मिल जाएगा, मनुष्य धर्म आ जाएगा। ये जीवात्मा मनुष्य शरीर में जाग जाएगी। मुसलमानों को सच्चे फकीर, उस खुदा के दीदार करने वाले सच्चे आतिफ अगर मिल गए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। फिर ये रूह साफ हो जाएगी, दिल दिमाग साफ हो जाएगा, ये जीवात्मा मन बुद्धि निर्मल हो जाएगी, ये अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाएगा। और जब ये पाक साफ हो जाएगी तो वो कोई खुदा तो गंदा है नहीं, भगवान तो कोई मैला है नहीं, वो तो बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही पाक साफ सफेद है। मुसलमानों अगर पाक साफ तो नहीं हुए तो साफ है, उसको कह दें तुम्हारी तो आंख है ही नहीं, तुम्हारी आंख बंद हो गई, इधर से दिखाई नहीं देगा। वो आंख अगर बंद हो गई तो कैसे दीदार होगा, उसका साक्षात्कार भगवान का दर्शन कैसे होगा। तो हिंदू भी भूल गए और मुसलमान भी भूल गए, हिंदू भी धर्म भूले, मुसलमान भी मजहब भूल गए। सत्यता को हिंदू क्या है सब। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी चीज सुनाऊंगा जो आपने अभी वास्तव में आपने पहले कभी नहीं पाई। देखो मुसलमानों, पहले तो तुम अपना पैगाम सुन लो। मेरी तरफ देखो अच्छी तरह से। तुम भी एक इंसान हो, ये भी एक आदमी बैठे हुए हैं, मैं भी एक हूं। मुझमें आदमी फर्क तो कुछ नहीं। जिन मसालों से, तत्वों से आपको ये जिस्म मनुष्य शरीर मिला, वही मसाला वही तत्व मुझे भी मिले। अरे तुम्हारे अंदर भी रूह है, हमारे अंदर भी रूह, तुम्हारे अंदर भी जीवात्मा, हमारे अंदर भी जीवात्मा। इंसान एक जर्रा, एक कतरा, उसका हुक्म ऊपर से आ रहा है कि हिंदुस्तान के छोटे बड़े, अमीर गरीब सब मुसलमानों को कह दो कि तुमने जो अपना ईमान काफिरों और जुल्मियों और गुनहगारों को जो भेज दिया है, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं हो रही। आए हिंदुस्तान के मुसलमानों, जो तुमने अपना ईमान भेज दिया है गुनहगार काफिरों को, जुल्मियों को, तुमको मालूम है कि ईमान भेजकर उनका जुल्म तुमने अपने ऊपर में लाद दिया, अपने ऊपर में चढ़ा लिया। गुनहगार को तुमने अपना ईमान दे दिया, तुम्हारे ऊपर गुनाह आ गए। इन मुसलमानों को ये कह दो कि तुम्हारी इबादत कबूल नहीं हो रही, ये तुम्हारा वक्त जाया हो रहा। इन्हीं जामे पर वो खुदा खुद आकर के वो बोलता है और उन्हीं जामे के द्वारा बुलवाता है। और मुसलमानों, खुदा का हुक्म हुआ है कि अपने अपने ईमानों को वापस लाओ। जिन मौलवी और मुल्लों ने, जिनको यहां रखा गया था, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, ये मुल्ले और मौलवी हिंदुस्तान के उन मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत बराबर करते रहेंगे। इनके ईमानों को बिकने नहीं देंगे, इनमें से बहन जाने नहीं देंगे, इनको रहम और ईमान से सच्चे मुसलमान बनाए रहेंगे।
मुसलमानों ने जिनके ईमानों की हिफाजत नहीं कर पाई, तो खुदा का ऊपर से हुक्म हो रहा कि उनको भी सख्त सजा मिलेगी और आपको भी सख्त सजा दी जाएगी। आए मुसलमानों, तुम अपने ईमानों को वापस लाकर, अपने रहम को लाकर और फिर से इबादत करना शुरू करो और मानो। हो सकता है कि शायद खुदा तुम पर कुछ थोड़ी सी मेहरबानी करे। इस लायक तो तुम नहीं हो अब कि खुदा की मेहरबानी तुम पर हो जाए, लेकिन तुमने ईमान और रहम ये दोनों देख जाए, अब तुम फिर से इबादत करोगे। मैं लिखा था कि तुमको इबादत करनी है, जहां से रूह आई है वहां तुमको पहुंचाना है, लेकिन तुमने उन कलामों को, उन बंदों को छोड़ दिया, भूल गए। ये जिस्म किराए का मकान है, समय पूरा होते ही मकान मालिक, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस जिस्म से कपड़ा डाल देंगे और बाहर ले जाएंगे। मुसलमान को दफना देंगे, हिंदू लकड़ियों पर रख करके जलाएंगे। आपने सामान इकट्ठा किया, बाग बगीचे, मकान, घर का सामान, जानवर, सोना और चांदी, ये तो जिस्म जमीन पर गिरते ही जब रूह निकलेगी तो जमीन पर गिर जाएगा कभी। तो ये पड़ा है और तुम्हारा जिस्म मनु शरीर जला दिया जाएगा और इसको गाड़ दिया जाएगा। तुम्हारी रूह, तुम्हारी जीवात को वहां तख्त पर खड़ी की जाएगी और वहां तुम्हारा इंसाफ होगा। जब इंसाफ होगा तो पूछा जाएगा कि तुमने जमीन पर वहां किताबें लिखी थी, उसमें अच्छा और बुरा बताया था, तो तुमने बुरा क्यों नहीं समझा? बुरे को मत करते, अच्छा काम करते। अरे पाप कर्म नहीं करते तो पुण्य कर्म करते। इसके छुड़ाने के लिए महात्मा फकीर हमेशा बराबर आते रहते हैं, लेकिन तुमको ये ख्याल और ध्यान है कि फकीर क्या देते हैं, महात्मा क्या देते हैं? कुछ नहीं। फिर वो इंसाफ करेगा कि तुमने जमीन पर रह करके इतने गुनाह किए हैं, जाओ फरिश्तों, इनको ले जाओ उस दोजख में, इनको जाकर के काटो। तो आप वहां ले जाकर काटे जाओगे, वहां कोई तुम्हारी सुनेगा। तुम चिल्लाओगे, रोगे, लाखों लाखों मीलों तक तुम्हारे रोने की आवाज जाएगी और फिर वहां कोई तुमको बचाने नहीं जाएगा। ये तो हम जानते हैं कि तुम चोरी करोगे, चोरी करते वक्त में कहोगे हमको कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन जब कुछ पकड़ेगी, ले जाएगी और सजा हो जाएगी, और जब जेल की ओर से भगवान की तरफ से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को कोई रोक टोक नहीं है कि तुम अच्छा मत करो, बुरा मत करो, अच्छा भी करो, बुरा करो, सब तुमको अधिकार है, सब तुमको आजादी है, लेकिन जब फैसला होगा तो वहां तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ऊपर से हुक्म हो रहा है कि मुसलमानों से कहो कि अपनी अपनी औरतों को कह दो कि सुबह भी इबादत करें और शाम को भी करें। जो मुसलमानों की औरतें घर में इबादत करेंगी, नमाज पढ़ेंगी, उनकी औलाद नेक होगी। जो मुसलमानों की औरतें सुबह शाम इबादत यानी नमाज नहीं पढ़ेंगी, उनकी औलाद नेक नहीं होगी। ऐसे ही हिंदुओं के मंदिर ये किस लिए हिंदू बने? तुम एक दूसरे के दुखों को समझोगे, तुमने भी पूजा करना छोड़ दिया, दया करना छोड़ दिया, सच बोलना छोड़ दिया। अब तुम लगे हुए हो पेट भरने के लिए। ऐ मुसलमानों, खुदा का हुक्म हो रहा है कि जिन मुसलमानों ने रोजी रोटी के लिए अपने ईमान और रहम को नहीं किया, उन फिर से तुम पूजा करो, जिससे कि तुम्हारी पूजा भगवान स्वीकार कर दे और तुमको पूजा का पुण्य दे, तुमको पूजा का फल दे, तुमको पूजा का सुख दे, तुमको पूजा की शांति दे, तुमको इबादत का सुकून दे। तुम ये काम करो, तुम शरीर से निरोगी रहे। ये काफले की ये 10,000 किलोमीटर और 10 सांसों का
और 90 दिन की ये परिक्रमा यात्रा है। इस काफिले की 90 दिन कम नहीं होते हैं, 90 दिन 3 महीने होते हैं और 10,000 किलोमीटर कम नहीं होता। प्रभु ने बना करके रख दिया और तुम अच्छे काम करो तो तुम्हारी अच्छी किस्मत और बन जाए। अच्छे काम करो, अच्छी प्राण बन जाए। तुम ऐसा काम क्यों, ऐसा अच्छा काम है काम, तुम पवित्र काम क्यों करें, ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम धनीमानी हो जाओ, तुम निरोगी हो जाओ, तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम संपन्न हो जाओ, तुम भरपूर हो जाओ, तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हारी कीर्ति हो जाए। ऐसे देखकर के अमीर बनोगे, इससे कुछ नहीं होगा। किसी का मकान में चोरी करोगे, जबरदस्ती करोगे, उसके मकान से सामान उठा लोगे, घर में ले आओगे तो आग लग जाएगी। तुम नहीं जानते हो कि घर का भी सामान चला जाए। तुमको ये नहीं मालूम कि ये लेस या ये बद है, ये अच्छा ये बुरा है। इसलिए दूध और रक्त, खून और दूध अलग अलग होता है। खून को नहीं पिया जाता, दूध को पिया जाता है। तो ये दूसरे की जो संपत्ति और दौलत को सोचते हो जो मिल जाए, कुछ अच्छे काम करो। तुम अगर भगवान का भजन करो तो फिर तुमको ये सब चीजें क्यों न मिले। तुम खुदा की इबादत करो, ये सब चीजें मिल जाए, लेकिन तुम इबादत तो करते नहीं हो, तुम भगवान का भजन नहीं करते हो, रो रहे चिल्ला रहे। मजदूरों को मजदूरी नहीं, मजदूरों को कम पैसा मिलता, घर पूरा चलता नहीं, घर में झगड़ा होता, बाल बच्चे दुखी होते हैं। इसी तरह से जो और पढ़े लिखे हैं उनका भी घर उनकी तनख्वाह में चलता, वो भी परेशान। किसान खेती का काम करते हैं, ज्यादा बारिश हो गई तो फसल उनकी नाश हो गई तो बड़ा वो भी बेचारे रोते चिल्लाते, फिर उनके लिए दवा, उनके लिए डॉक्टर नहीं, तो बहुत परेशानियां। जब उनसे अच्छे काम छोड़ दिए तो महात्मा जो आपको बताते थे सबसे अच्छा काम करो, किराए के मकान में, इस किराए के मकान का नाम मेरी निगाह में, मेरी आंखों में, मेरी बुद्धि में, दिल और दिमाग में न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, न कोई ईसाई। जब तुम पैदा होते हो तो नंगे आते हो, उस समय तो कोई पहचान नहीं, उस समय को सुनते नहीं थे, उस समय को बोलते नहीं थे और उस समय देखते भी नहीं थे। और जब तुमको उर्दू का भी ज्ञान नहीं था, तुमको हिंदी और संस्कृत का भी ज्ञान नहीं, तुमको बंगला का भी ज्ञान नहीं था, तो फिर ये सब नंगे आए थे, कपड़े भी नहीं थे। आप इसी को देखते हो ज्ञान प्राप्त होता। चलो ये तो कुछ बच्चे लेकर आया नहीं, कुछ खेती दुकान लेकर आया नहीं, कुछ दफ्तर का काम लेकर आया नहीं, कुछ हिंदी और मजहब को लेकर आया नहीं, कुछ धर्म को। ये तो नंगा अज्ञान में आया। तो तुम अब कहने लगे मेरा मजहब, तुम कहते हो मेरा धर्म, तुम कहते हो मेरे बच्चे, तुम कहते हो मेरी जमीन। अरे इसमें निर्वाह करो, ज्ञान करो, अच्छे काम करके अपना निर्वाह करो, ताकि शरीर बच्चे सुखी रहे। तो हम ये तो नहीं कहते हैं बच्चों को छोड़ दो, तो दिन में खेती दुकान का काम करो, काम जो आओ बच्चों की सेवा करो, खिदमत करो। अब ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब घर में कोई काम का समय न रहे तो 15 मिनट 20 मिनट ये मैजिक है, इसमें वो खुदा आवाज देता है, तुम्हारी रूह सो रही है। ये मंदिर है भगवान का बनाया हुआ बहुत शरीर, इसमें परमात्मा 24 घंटे होता है। देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी हो रही है, लेकिन तुम्हारी आत्मा सो रही है। अब तुमने उसके ऊपर में गंदगी को, मिट्टी को डाल दिया तो थोड़ा तो चला गया। जब मिट्टी के नीचे चला जाएगा थोड़ा नहीं मिलेगा, हो गई। अब होश नहीं है। तुमको अगर कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे या तुम ज्यादा कोई ऐसी नकली चीज तुम खा लो तो तुम्हारी बुद्धि सो जाती है, फिर तुमको कोई ज्ञान नहीं, पागल हो गए। तो इसी तरह से तुमने ऐसे बुरे कर्म, ऐसे बुरे काम तुमने किए तो तुम्हारी जीवात्मा बिल्कुल सो गए, बेहोश हो गई। अब उसे क्या कुछ भी ज्ञान नहीं, उसे कुछ भी होश नहीं। तो उसी जीवात्मा को, उसी रूह को होश में लाने के लिए भी फकीर और महात्मा आते हैं। तो मोटी बात है, सब कुछ मिल जाएगा। आप 1 करोड़ अपने पास रखो, आप 1 लाख अपने पास रखो, आप 10,000 अपने पास रखो,
और 10 मकान अपने पास रखो और सैकड़ों कपड़े अपने पास रखो, लेकिन ज्ञान तो ये होना चाहिए। अगर ज्ञान बुद्धि का होगा तो ये वस्तुएं समय पूरा हो जाएगा तो छोड़नी होगी। आदमी को ज्ञान मोह ममता तो नहीं, हमने वो क्या ममता कर ली, आसक्ति कर ली, ये माया दिखाया तो ये छाया से छाया का काम ले लीजिए, लेकिन जब जीवात्मा रूप में से निकाल दी जाए तो ऐसा आएगा। मैं आपको पहले दिखाऊंगी, आज से 50 साल पहले दिखाऊंगी, जब अमेरिका का हाथ करता उसने कहा था कि आप दबाव करता मत करो, तो मत आ रहा है, अंदर में चले जाएंगे, भारत को आजाद हो जाएगा। लेकिन भाई उस समय पर जब अंग्रेजों का राज था, लेकिन उस समय पर न्याय होता था। उस समय पर सब लोग गांव में छोटी छोटी व्यवस्था उसके अंतर्गत रहते थे और उसमें गांव में हमको न्याय मिलता था और हम लोग सब लोग मोहब्बत और प्रेम से रहते थे। इतनी लड़ाई नहीं थी, इतने झगड़े नहीं थे, ऐसी चोरी नहीं थी, इस तरह की बीमारी भी नहीं थी, इस तरह की मतलब बेईमानी भी नहीं थी, ये कुछ नहीं थे। बड़ी सस्ती थी, चांदी का 1 रुपया था, धोखा हो गया। उसी में हम एक ऐसे रास्ते पर चले गए कि हमारे घर की शांति चली गई, हमारे भाइयों की शांति चली गई, हमारे बच्चों की शांति चली गई, हमारे धर्म की शांति, हमारे समाज की शांति, हमारे देश की शांति, ये सब की सब खत्म हो गई। अब ये किसान बेचारे रोते हैं कि हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया। कोई किसान कहता है बगीचे का कर्जा, कोई किसान कहता है खाद का कर्जा, कोई किसान कहता है बीज का कर्जा, कोई किसान कहता है ट्यूबवेल का कर्जा, कोई किसान कहता है इंजन का कर्जा, तो कोई किसान कहता है जानवर का कर्जा, भैंस और बैल का कर्जा। अब इनके ऊपर में बड़ी मुसीबत है, ये बड़े परेशान हैं। इधर मजदूरों को मजदूरी इसलिए नहीं मिल रही, आबादी बढ़ गई, कितनी उनको मजदूरी मिलेगी। इधर कर्मचारियों को ज्यादा तनख्वाह वेतन नहीं मिलता है, वो परेशान। बीमारी उनके घरों में 100 रुपया उनका बीमारी में चला जाता है दवा में, तो खाने के लिए उनके पास नहीं। वो बेचारे कहते हैं घर के झगड़े को मिटा दीजिए। यहीं पर मैं मुसलमानों से सुनता चलाया, उनकी औरतें भी कहती हैं और मुसलमान भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, हिंदुओं की औरतें भी कहती हैं, ये देवियां भी कहती हैं, बड़ी तकलीफ है। कोई बीमारी लेकर चला रहा, कोई झगड़ा लेकर चला रहा, कोई गरीबी लेकर के चला रहा। सुनते 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 तुमको मालूम है कि फकीर और महात्माओं को कितना कष्ट और कितनी तकलीफ होती है, तुम नहीं जानते। तो हम तो तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारी परेशानी में, तुम्हारे झगड़ों में, तुम्हारे समाज के झगड़ों में, तुम्हारे धर्म के झगड़ों में हम तो मदद करना चाहते हैं, हम तो सहायता करना चाहते हैं कि तुम्हारा ये दुख दूर हो और तुम सुखी हो, तुम आराम में रहने लगो, तुम्हारी बीमारी चली जाए। हम चाहते हैं तुमको भोजन मिले, हम चाहते हैं तुमको कपड़े मिलने लगे, तुमको सबको काम मिलने लगे, तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण हो। कहाँ पर बड़ी दूर उत्तर प्रदेश और कहाँ बिहार, वहाँ के लोग यहाँ काम करते हैं, इसलिए कि रोजी रोटी चल जाए। वो बेचारे यहाँ रहते हैं, बच्चे वहाँ रहते हैं, इतना उनको यहाँ मिलता नहीं कि बच्चों का पालन पोषण हो। क्या वहाँ तुमको रोजी भी मिल सकती है, लेकिन वहाँ नहीं मिली, तो यहाँ करने के लिए आगे। मैं नागालैंड में गया, उधर देखा कि बहुत से लोग वहाँ पर इधर से उधर में जाकर के काम कर रहे हैं। क्या उनको वहाँ रोजी रोजगार थे? तुम अपने पर विश्वास रखते, भगवान पर विश्वास रखते, महात्मा जो बता देते उस पर विश्वास कर लेते, तो तुमको तो वहीं पर शरीर की रक्षा के लिए सब कुछ मिल जाता है। लेकिन मनुष्य भटक सकता है, वहाँ कुछ मिल जाएगा, वहाँ कुछ जाएगा। ऐसा राजस्थान के लोग यहाँ कितने पड़े जो दुख व्यापार कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि चलो वहाँ मिल जाएगा कुछ। तो इस तरह से दूर दूर अपने घरों बच्चों को छोड़कर कोई कहीं पढ़ा, कोई कहीं पढ़ा है। लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों की शिक्षा, हमारे ऋषियों मुनियों की एक व्यवस्था घर गृहस्थी की ऐसी थी कि जहाँ भी तुमका जहाँ बड़े बड़े झगड़े लोगों ने बताए कि आसाम में बड़े बड़े झगड़े, बड़ी लड़ाई हुई। लेकिन जब ये पता चला कि यहाँ बच्चों द्वारा कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं, तो ये आसाम है। अब तो सरकार बदल गई, एक नई सरकार आई है,
आप लोगों से सबसे ये निवेदन है कि जो नए लोग आए हैं जिनको आपने एक मौका, एक अवसर दिया है सेवा करने का, तो उनको इतना और अवसर दीजिए कि 30 महीने तक कुछ मत बोलिए। 30 महीने तक उनको, नए लोगों को, जो नए बच्चे आए, कुछ सोचने दीजिए, कुछ देखने दीजिए, कुछ कागज देखने दीजिए, कुछ जगह देखने दीजिए, कुछ विचार करने दीजिए। तो 30 महीने के बाद फिर कुछ, जब वो इतने दिन में सोच साच लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे, तो फिर आपका कुछ काम करना शुरू करेंगे। और एक ही दिन में आपने, एक महीने में आपने चिल्लाना शुरू कर दिया तो आप खुद रो पड़ोगे, तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं होगा। तुमको और तकलीफ होगी, और दुख होगा, और चिल्लाओगे तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। कर्म तो खराब है ही। हमारी जो सरकार है वो पूरी भ्रष्ट है और हमारे कर्मचारी अधिकारी सब भ्रष्ट। हमारे जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, ये भी पूरे पूरे भ्रष्ट और ये सब के सब दलाल हैं। लेकिन मैं तो नहीं कहता हूं कि आप भ्रष्ट हैं, आप दलाल हैं, आप खराब हैं। हम तो ये कहते हैं कि जब 500 रुपये, 600 रुपये कर्मचारी को मिलेगा और 600 रुपये उसकी बीमारी में दवा और डॉक्टर में भ्रष्ट नहीं कह सकते। पेट के लिए, बच्चों के लिए तो उसको भोजन मिल जाए, हमको पूरे कल्याण सबको कहते हो, हम अपना रात को पूरी सुविधा दो। हम काम करने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, हम खेती करने को तैयार है, हम दुकान करने को तैयार, हम दफ्तर करने आपके सामने आ रही है। आप लोग आशीर्वाद ले लें, किसी भी कष्ट और तकलीफ में लोग आशीर्वाद ले लें, आशीर्वाद ले लें। आशीर्वाद से चूके नहीं, फिर पछताना होगा। आशीर्वाद ले लें। जय गुरुदेव, ये आशीर्वाद है। जय गुरुदेव। हाँ, आप आ जाओ, आशीर्वाद ले लो। सब लोग आ जाओ बच्चों। रोटी के लिए अपना ईमान बेच दिया और खुदा का यकीन खत्म कर दिया, उन सब मुसलमानों को सख्त सजा मिलेगी। ये मोहल्ले और मौलवियों को ये सोचा गया था कि मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करना और इनमें रहम रखना। उन मुल्ले और मौलवियों ने मुसलमानों के ईमान की हिफाजत नहीं की। खुदा का हुक्म हुआ है कि उनको सख्त सजा मिलेगी। आए मुसलमानों, तुम फिर से अपने ईमान को लाओ और इबादत के वक्त 1 लाख बार गुनाहों की माफी मांगो, मेहरबान हो। आए मुसलमानों, ये जिस्म जो है किराए का है, वक्त पूरा होते ही मकान मालिक तुम्हारी रूह को इस जिस्म से निकाल बाहर करेगा और तुम्हारा जिस्म जमीन पर गिर जाएगा। इसको दफना देना। तुम्हारी रूह का इंसाफ होगा कि तुमने जमीन पर क्या क्या गुनाह किए हैं। तुम उस समय पर क्या कहोगे? मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं देगी। जो कुरान में लिखे हैं कलाम, उनको भी तुम नहीं मानते, तो फिर गुनहगारों का दखल खुदा के दरबार में नहीं है। इसलिए फकीरों के कलामों को हमेशा गौर से सुनो और समझो। ये अक्ल जो दी है उससे काम लो। हिंदू और मुसलमानों, तुम दोनों मिलकर रहो। मोहब्बत और प्यार के अपना अपना वक्त पूरा होगा। यहाँ से चलोगे, ये जमीन और बाग और बगीचे, ये औलाद और सामान, ये सब आपका हुआ रहेगा। कोई आपकी मदद को मानता नहीं करे। इसलिए हिंदुओं, तुम दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो, शाम को बच्चों की सेवा करो और जब कोई काम का समय न हो तो 15 मिनट, 20 मिनट मनुष्य रूपी मंदिर में सच्चे भगवान का भजन। इस धन को तुम जमा कर लोगे, तुम्हारी आत्मा की रक्षा होगी। अगर तुमने इस धन को जमा नहीं किया तो ये जीवात्मा 84 नरकों में डाल दी जाएगी और फिर ये सतयुग त्रेता द्वापर भी आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य अनमोल शरीर है, ये बार बार नहीं मिलता। भगवान के पाने के लिए आपको दिया गया,
इस जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष के लिए दिया गया, इस जिस्म को नजात के लिए दिया गया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? दिल और दिमाग तुमने खराब कर लिया, फिर क्या होगा तुम्हारा? इसलिए एक एक मुसलमान, खुदा का हुक्म हुआ है कि 100 मुसलमानों को ये बता देगा कि हुक्म सरकार और हुजूर का हो गया कि मुसलमान अपने अपने ईमान की हिफाजत स्वयं खुद करें, सब कुछ काम होगा। तो मैं ये तकरीर पेश करते हुए सही कलाम है। जो मुसलमान इस तकरीर को नहीं सुनेगा वो अफसोस करेगा। मुसलमानों ये वक्त नहीं मिलेगा। और क्या होगा? अगर खुदा ने हुक्म दिया है, खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों को बता दो कि तुम सब मुसलमानों ने अपने ईमान को भेज दिया, खुदा के दरबार में तुम्हारी इबादत कबूल नहीं हो रही है। जिन मुसलमानों ने रोजी रोटी के लिए ईमान को भेज दिया वो खुदा का यकीन खो चुके हैं। ऐसे मुसलमानों को सख्त सजा मिलेगी। जिन मुल्ले और मौलवियों को छोड़ा गया था कि हर एक मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करना, मुल्ले और मौलवियों ने मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत नहीं की, न उनमें रहम पैदा किया। खुदा का हुक्म हुआ है कि मौलवियों और मुल्लों को भी सख्त सजा दी जाएगी। आए मुसलमानों, अपने अपने ईमानों की हिफाजत करो और इन इबादत के समय लाख बार अपने अपने गुनाहों की माफी मांगो। हो सकता है कि खुदा मेहरबान हो। आए मुसलमानों, ये जिस्म तुम्हारा नहीं है, ये किराए का मकान है। वक्त पूरा होते ही रूह को इस जिस्म से निकाल दिया जाएगा और खुदा के दरबार में वहां तख्त पर पेश किया जाएगा। पूछा जाएगा कि जमीन पर तुमने क्या क्या गुनाह किए, तो मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं देंगे। कुरान में क्या लिखा है वो भी कलाम तुम भूल गए। आए मुसलमानों, फिर से अपनी अकल को काम में लो। जो मुर्शिदों ने, जो फकीरों ने तुमको चेतावनी दी है, आगे वक्त बड़ा खराब आ रहा, आगे आने वाला वक्त बड़ा कोहराम का होगा। उसमें बड़ी बड़ी मुसीबतें होंगी। उसमें जब कोहराम मचेगा तो अकल काम नहीं करेगी। उस समय पर अगर तुम बेचे हुए ईमान से इबादत करोगे तो और भी तुम गुनहगार समझे जाओगे। इसलिए तुम हिंदू मुसलमानों मिलकर मोहब्बत प्यार के साथ रहो। आए मुसलमानों, हिंदुओं, खेती दुकान दफ्तर का काम करो, शाम को बच्चों की सेवा, औलाद की खिदमत करो और जब वक्त 10 मिनट 15 मिनट का तुमको मिल जाए तो जिस्मानी मस्जिद में, मनुष्यरूपी मंदिर में जो आसमान से उसकी आवाज आ रही है, तुम इस जिस्मानी मस्जिद में खुदा की आवाज सुनो कि वो क्या तुमको हुक्म दे रहा। जो मुसलमान जिस्मानी मस्जिद में खुदा की इबादत आवाज को नहीं सुनेंगे वो गुनहगार समझे जाएंगे और फिर उनको क्या क्या सजाएं और तकलीफें होंगी। इसलिए फकीर तुमको जगाते हैं, उसको तुम कबूल नहीं करते हो और अपने जहन अक्ल से समझ नहीं लाते हो, तो आगे क्या तुम्हारे लिए होगा ये तो तुम अपने अपने बस किस्मत हो जो बुरे कामों में फंस गए और रूह की हिफाजत नहीं कर सकते हो, इस रूह को पाक साफ नहीं कर सकते हो। तो ऐसा जिस्म पाने से तुमसे क्या लाभ हो, क्या फायदा होगा। इसलिए फिर जब वो होश में आओ और एक एक मुसलमान 100 मुसलमानों को बता देगा कि ये खुदा का जो हुक्म हुआ है मुसलमानों के लिए ईमानों की हिफाजत करो और सब लोग अपने अपने ईमानों की हिफाजत
प्रणाम करें। जय गुरुदेव। ये देखिए बाबा जी की गाड़ी आ गई, आप आशीर्वाद ले लें। ये गाड़ी आपके सामने है, गाड़ी के करीब आ जाए, आशीर्वाद ले लें। जय गुरुदेव। आशीर्वाद ले लें आप लोग, गाड़ी के करीब आ जाए। ये बाबा जय गुरुदेव महाराज है, जिनका ये काफिला आपकी निगाहों के सामने है। आप सब लोग आशीर्वाद ले लेंगे, तकलीफें दूर हो जाएंगी, कष्टों में आपको आराम मिलेगा। चलो मुसलमानों, चलो दो कलाम सुन लो। ये वक्त इसलिए फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये तकरीर है, तकरीर। जो मुसलमान इस तकरीर को नहीं सुनेगा उसको इल्जाम लगेगा। आए मुसलमानों, खुदा का हुक्म हुआ है, ऊपर से खुदा का हुक्म हो रहा, के लिए अपना ईमान बेच दिया तो सब के सब गुनहगार हैं। खुदा का हुक्म ऊपर से हो रहा कि जिन मुल्ले और मौलवियों ने मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत नहीं की, क्योंकि उनको हिफाजत के लिए छोड़ा गया था, उन्होंने मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत नहीं की और रहम भी पैदा नहीं किया। खुदा का हुक्म हुआ है तो उन मौलवियों को भी सख्त सजा दी जाएगी। अरे मुसलमानों, तुम अपने अपने ईमानों को लाओ और रहम और ईमान से फिर से खुदा की इबादत के वक्त लाख बार गुनाह की माफी मांगो। हो सकता है कि खुदा मेहरबान हो, वरना सख्त सजा मिलेगी। ये जिसम जो है किराए का मकान है, वक्त पूरा हो जाएगी, जिसम से रूह निकाल दी जाएगी और वहां तख्त पर खड़ी की जाएगी। फिर पूछा जाएगा तुमने जमीन पर कितने कितने गुनाह किए हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं देंगे। आज मुसलमानों, जो कलाम कुरान में लिखे हैं वो सभी कलामों को तुमने छोड़ दिया अपना ईमान देखकर, तो ये बताओ तुम कुरान कैसे मानोगे? तुम्हें ईमानों की खुद हिफाजत करें और उन फकीरों की स्वागत मैं हाजिर हूं जिन फकीरों के द्वारा खुदा का पैगाम मुसलमानों के लिए उतर रहा हो। और मुसलमानों, आगे प्रोग्राम बचेगा, कोई तकलीफ का वक्त समय आ रहा। हिंदू मुसलमानों, तुम दोनों मिलकर मोहब्बत और प्यार के साथ रहो। ये जमीन, ये धरती तुम्हारी किसी की नहीं है। जब रूह निकाल कर अलग कर दी जाएगी तो न तुम्हारी उर्दू रहेगी, न तुम्हारी हिंदी रहेगी। तुम्हारा जिस्म जो है दफना दिया जाएगा और तुम्हारा मनुष्य शरीर जला दिया जाएगा। इसलिए मोहब्बत और प्यार से आपस में एक दूसरे के काम आओ, ईमानदार बनो और रहम लाओ। रहम से लोगों पर जय गुरुदेव। मौजूदा वक्त का जीता जागता खुदाई पैगाम आपके सामने हिंदुस्तान की आलमगीर एक हुक्म हुआ है कि वो मुसलमान गुनाहगार होंगे जो मुसलमान एक मुसलमान 100 मुसलमानों को बड़े गुनाह किए हैं, फिर तुम्हारी रूहों को दोजख में भेज करके सख्त सजा देगा। फिर तुम चिल्लाओगे, रोगे और वहां कोई सुनने वाला नहीं। फकीरों के कलामों को जो मुसलमान सुनेंगे नहीं, वो मुसलमान गुनहगार होंगे। एक एक मुसलमान 100 मुसलमानों से बताएगा कि खुदा का हुक्म हुआ है कि अपने ईमानों की हिफाजत करो। बेशकीमती रूहानी तकरीर आपके बीच में पेश करके हिंदुस्तान
सोचोगे, गौर से अपनी अकल से काम लोगे, तभी कुछ काम बनेगा। ये पैगाम है। दौड़ करके जल्दी से आओ, नहीं पीछे अफसोस करोगे। दौड़ो दौड़ो मुसलमानों, कलामों को सुनो। हाय मुसलमानों, मुझे देखो, मैं इंसान हूं, तुम्हारी तरह से मैं इंसान हूं। ऊपर से आवाज आ रही है, ऊपर से आवाज आ रही है। खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बता दो कि मुसलमानों ने अपना अपना ईमान बेच दिया है। बेचे हुए ईमान से खुदा की इबादत कबूल नहीं हो रही है। ये सारा वक्त तुम्हारा इबादत के वक्त जाया हो रहा है। हाय मुसलमानों, इस रोजी रोटी के लिए तुमने अपने ईमान को बेच दिया और खुदा का यकीन तुमने छोड़ दिया। खुदा तुमको सख्त सजा देगा। आए मुसलमानों, गौर से सुनो। जिन मुल्लों और मौलवियों को छोड़ा गया था, क्या मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत करेंगे और उनमें रहम लाएंगे? उन मुल्ले और मौलवियों ने अपने अपने काम को, अपने फर्ज को पूरा नहीं किया और मुसलमानों का ईमान चला गया। खुदा का हुक्म है ऊपर से कि मुसलमानों को बता दो कि मौलवी और मुल्लों को सख्त सजा दी जाएगी। आए मुसलमानों, तुम अपने ईमान को फिर वापस लाओ और ईमान को लाकर इबादत के वक्त 1,00,000 बार गुनाहों की माफी खुदा के दरबार में मांगो। हो सकता है कि शायद खुदा तुम पर मेहरबान हो, वरना ये जिस्म, ये किराए का मकान, ये चंद वक्त के लिए मिला है। समय पूरा होते ही मकान मालिक इस जिस्म से तुम्हारी रूह को निकालकर अलग कर देगा और तुम्हारे जिस्म पर कपड़ा डालते ही नफरत हो जाएगी। इसको उठा करके जला देंगे, काट देंगे और वहां ले जाकर तख्त पर खड़ा करेंगे। फिर वो पूछेगा कि जमीन पर तुमने क्या क्या गुनाह किए हैं? क्या फकीरों ने, मोहम्मद साहब ने, कुरान ने तुमको ये बताया नहीं कि ये अच्छे काम, ये बुरे काम है? फिर तुमने अपनी रूह को, अपने दिल और दिमाग को पाक साफ क्यों नहीं किया? पाक साफ करके क्यों इबादत नहीं की? तुमने ये गुनाह किए हैं, तुम्हारी रूह को दोज़ख में भेजा जाता है। फिर कौन बचाएगा? और मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं देंगे। इसलिए हुक्म हुआ है, खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों से कह दो कि एक एक मुसलमान 100 मुसलमानों को बताएगा कि अपने अपने ईमानों की फिर से हिफाजत करो और सच्चे ईमान को लाकर, रहम को लाकर फिर सच्ची इबादत खुदा की करो, तब जाकर काम होगा। वरना पीछे तुमको सबको अफसोस करना होगा और वहां सख्त से सख्त सजाएं दी जाती है। तुमको अभी पता नहीं है कि वहां कौन कौन सी सजाएं दी जाती हैं और सजाओं के नाम क्या है। इसलिए मैं ये पैगाम सुनाकर, मैं भी एक जिस्म में रहता हूं, मैं कोई फकीर नहीं हूं, मैं तो एक खिदमतदार हूं। आए हिंदुओं मुसलमानों, सब मिल करके रहो, मोहब्बत और प्यार का तगा जाए, मोहब्बत और प्यार से रहो और एक दूसरे के काम आओ। ये धरती न हिंदुओं की है और न ये जमीन मुसलमानों की है। अपना अपना वक्त पूरा करो सराय में और वक्त पूरा करके यहाँ से चल दो। वो मुसलमान अकलमंद और होशियार है जो पाक साफ रहकर और खुदा की इबादत कर खुदा का दीदार करते हैं। वो मुसलमान वो नालायक है जो पाक साफ रह करके खुदा की इबादत नहीं करते हैं और खुदा का दीदार नहीं करते हैं। आपके किए हुए गुनाहों को माफ करने का एक जरिया देते हुए आशीर्वाद ले, तकलीफ
संकट और मुसीबत में, रोग और बीमारी में आप जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलेंगे, हमेशा आपकी रक्षा होगी। हाँ, मिल गई फोटो और पीछे गाड़ियों में है, आप ले लेंगे। ये फोटो घर में रखेंगे कि आपके किसी गाढ़े वक्त में काम आएगा। किसी मुसीबत में आप जय गुरुदेव नाम उस भगवान का बोलिंग करें, आशीर्वाद ले लें। जय गुरुदेव। आ जाए, हाँ आ जाए, आशीर्वाद ले लें। तकलीफें दूर हो जाएगी, कष्टों में परेशानियों में आपको आराम मिलेगा। किसी भी परेशानी आपके सामने आ रही, बाबा जय गुरुदेव महाराज की बाई तरफ देखते हुए जय गुरुदेव। ये बाबा जय गुरुदेव महाराज आपके सामने आ गए। आप बाई दफा जाए, चलो बाई दफा जाए, आजाद भी लोग रोजी रोटी के लिए ईमान बेचकर खुदा का यकीन खो दिया, उन मुसलमानों को सख्त सजा मिलेगी। आए मुसलमानों, जिन मौलवी और मुल्लों ने जिनको छोड़ा गया था कि मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत करना, उन मुल्ले और मौलवियों ने मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत नहीं की। खुदा का हुक्म हुआ है कि मौलवियों को और मुल्लों को भी सख्त सजा दी जाएगी। इसलिए मुसलमानों, खुदा का हुक्म हुआ है कि अपने अपने ईमानों को वापस लाओ और इबादत के वक्त में 1,00,000 बार गुनाहों की माफी मांगो। हो सकता है कि शायद आप पर मेहरबान हो। ये जिस्म किराए का मकान है, जब तुम्हारी रूह निकाल कर अलग कर दी जाएगी तो ये जिस्म को उठा करके नफरत के साथ दफना दोगे और रूह को इंसाफ के तख्त पर खड़ा किया जाएगा। पूछा जाएगा कि तुमने कितने वहां गुनाह किए जमीन पर, तो फिर मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं देंगे। और कुरानों के कलामों को तुमको बिल्कुल याद नहीं है, तुम कतई उसको भूल गए हो। इसलिए फिर से दोबारा अपने ईमानों को लाओ और उसको पाक साफ करो और फिर इबादत करो, तब तुम्हारी इबादत कबूल होगी। उस खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों को कह दो कि एक एक मुसलमान 100 मुसलमानों को बताएगा कि मथुरा से एक बाबा है, उन्होंने ये कहा कि खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमान अपने ईमानों की खुद हिफाजत करें, वरना आपको अफसोस करना होगा और कोई आपके काम नहीं आएगा। हिंदू और मुसलमानों सब मिलकर रहो मोहब्बत और प्यार के साथ, और दोनों के दोनों एक दूसरे के काम आओ। ये धरती जमीन किसी की नहीं है, इसको सबको छोड़ करके जाना है। यहाँ कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं। मुझको देखो, मैं न हिंदू न मुसलमान, न ईसाई और न सिख हूँ। मैं एक इंसान हूँ, एक मनुष्य हूँ। जो हकीकत है वो मैं तुमको इजहार कर रहा हूँ, तुम्हारे दर्द पेश कर रहा हूँ। अगर तुम इसको नहीं मानोगे तुमको इल्जाम लग जाएगा और तुम गुनहगार हो जाओगे। इसलिए तुम उसके लिए तैयारी करो कि इबादत के वक्त में सच्चे दिल से पाक साफ करके और फिर उसकी इबादत करो, तो खुदा शायद खुश हो, वरना नहीं। रूहों को निजात देने की एक को इल्जाम लग जाएगा। आए मुसलमानों, तुम मेरी तरफ देखो, मैं भी एक इंसान हूँ। आए मुसलमानों, मैं भी एक इंसान हूँ। ऊपर से खुदा का हुक्म हो रहा, उस खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों को ये कि जिन मुसलमानों ने अपने ईमान को बेच दिया है, उन मुसलमानों की इबादत कबूल नहीं हो रही है। आपका वक्त सब इबादत के वक्त जाया हो रहा है। आए मुसलमानों, रोजी रोटी के लिए जिन मुसलमानों ने ईमान को बेच दिया और खुदा का यकीन छोड़ दिया, उन मुसलमानों को सख्त सजा मिलेगी। खुदा का हुक्म हुआ है कि मौलवी और मुल्लों को जो मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत के लिए छोड़ा गया था, उन मुल्लों ने और मौलवियों ने मुसलमानों के ईमानों को बरकरार नहीं रखा
गुनाहों की माफी नहीं मांगता है वो ज्यादा गुनहगार होगा। मुसलमानों, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर मोहब्बत और प्यार के साथ रहें। ये जिस्म किराए का मकान है, ये मनु शरीर किराए का मकान है। ये वक्त पूरा होते, समय पूरा होते ही इससे तुम्हारी रूह, तुम्हारी जीवात्मा निकाल दी जाएगी और यही नफरत इस जिस्म से करेंगे, कपड़े डालकर बाहर ले जाएंगे, दफना देंगे और तुम्हारी रूह को तख्त पर खड़ा किया जाएगा। वहां वो पूछेगा कि जमीन पर तुमने कितने नेक और बुरे काम किए हैं, तुम क्या जवाब दोगे? मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं देंगे। जो कुरान में कलाम लिखे हैं वो तुम्हारी अक्ल में नहीं है, वो तुम उनको सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो बताओ फिर तुमको नजात कैसे मिलेगी? फिर वही तख्त का मालिक हुक्म दे देगा कि लोगों को दोजख में ले जाओ, फिर सख्त सजाएं दी जाएगी। जो लिखने में नहीं आता है। आए मुसलमानों, हुक्म हुआ है मालिक का, खुदा का हुक्म हुआ कि मुसलमानों से कह दो कि एक एक मुसलमान 100 मुसलमानों को बता दे कि खुदा का हुक्म हो गया है कि अपने अपने ईमानों की हिफाजत करो। जो मुसलमान इसको नहीं बताएगा वो गुनहगार माना जाएगा। फिर बताओ, जब गुनहगार हो जाओगे तो फिर खुदा कैसे कबूल करेगा? उन सब मुसलमानों को सख्त सजा मिलेगी। इन मुल्ले और मौलवियों को यह सोचा गया था कि मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करना और इनमें रहम रखना। उन मुल्ले और मौलवियों ने मुसलमानों के ईमान की हिफाजत नहीं की। खुदा का हुक्म हुआ है कि उनको सख्त सजा मिलेगी। आए मुसलमानों, तुम फिर से अपने ईमान को लाओ और इबादत के वक्त 1 लाख बार गुनाहों की माफी मांगो, मेहरबान हो। आए मुसलमानों, ये जिस्म जो है किराए का है। वक्त पूरा होते ही मकान मालिक तुम्हारी रूह को इस जिस्म से निकाल बाहर करेगा और तुम्हारा जिस्म जमीन पर गिर जाएगा। इसको दफना देना। तुम्हारी रूह का इंसाफ होगा कि तुमने जमीन पर क्या क्या गुनाह किए हैं। तुम उस समय पर क्या कहोगे? मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं देगी। जो कुरान में लिखते हैं कलाम, उनको भी तुम नहीं मानते। तो फिर गुनहगारों का दखल खुदा के दरबार में नहीं है। इसलिए फकीरों के कलामों को हमेशा गौर से सुनो और समझो। ये अक्ल जो दी है उससे काम लो। हिंदू और मुसलमानों, तुम दोनों मिलकर रहो। मोहब्बत और प्यार के साथ का वक्त पूरा होगा। यहाँ से चलोगे, ये जमी और बाग बगीचे, ये औलाद और सामान, ये सब आपका बड़ा रहेगा। कोई आपका बदल को फायदा नहीं करेगा। इसलिए हिंदुओं, तुम दिन में किसी दुकान दफ्तर का काम करो, शाम को बच्चों की सेवा करो और जब कोई काम का समय न हो तो 15 मिनट 20 मिनट मनुष्य रूपी मंदिर में सच्चे भगवान का भजन। इस धन को तुम जमा कर लोगे, तुम्हारी आत्मा की रक्षा होगी। अगर तुमने इस धन को जमा नहीं किया तो ये जीवात्मा 84 नरकों में डाल दी जाएगी और फिर ये सतयुग त्रेता द्वापर भी आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य अनमोल शरीर है, ये बार बार नहीं मिलता। भगवान के पाने के लिए आपको दिया गया। इस जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष के लिए दिया गया। इस जिस्म को नजात के लिए दिया गया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? दिल और दिमाग तुमने खराब कर लिया, फिर क्या होगा तुम्हारा? इसलिए एक एक मुसलमान, खुदा का हुक्म हुआ है कि 100 मुसलमानों को ये बता देगा कि
हुक्म सरकार और हुजूर का हो गया कि मुसलमान अपने अपने ईमान की हिफाजत स्वयं खुद करें, सब कुछ काम होगा। तो मैं ये तकरीर पेश करते हुए ये फकीर साहब का आशीर्वाद लुटाते हुए फकीर साहब आपकी निगाहों से गुजर रहे हैं अपने पूरे लाफानी काफिले के साथ। आप सभी लोग दर्शन दीदार करें इस काफिले का। आ जाए आप आशीर्वाद लेने। फोटो आप लोग घर में संभाल कर रखेंगे, ये आपके गाढ़े वक्त में काम आएगा। किसी भी मुसीबत का